हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड जो है वो एंजॉय कर लिया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। फाइनली चिंटू जी को जो है वो थप्पड़ पड़ गया। मेरे हिसाब से जो वेल डिज़र्विंग थप्पड़ था ना, ये वो थप्पड़ जो है इनको पड़ा है। तो पड़ गया थप्पड़ इस जो है एपिसोड में उनको। उसके अलावा काफ़ी कुछ हुआ इसमें। कैप्टेंसी जो है टास्क हुआ, किसका क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं, एपिसोड के बारे में बात करते हैं, डीकोड करते हैं। बहुत सी चीज़ें हुई आज के एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले जो दो दो मेन मुद्दे हुए हैं, एक जो अभिषेक और समर्थ की फ़ाइट हुई और एक जो कैप्टन टास्क हुआ। उसके होने से पहले एक दो चीज़ें घर में हुई। जब मॉर्निंग जो है वो होती है, वो मॉर्निंग एंथम वगैरह बजता है, तो उसके बाद अभिषेक आयशा की उसका सामान उठाने में थोड़ी हेल्प कर रहे थे। तो उस चीज़ को लेके जैसे इन लोगों की आदत है, ये समर्थ और मनारा, इन लोगों की आदत है कमेंट पास करने की। तो ये लोग उनको देख के कमेंट पास करते हैं कि आज का ये उसके बहुत साथ है, आजकल ये इसके बहुत साथ है। तो मनारा आगे से बोलती हैं, ये चीज़ उन्होंने मुनव्वर के लिए भी बोली थी कि इसको तो हर कोई कोई भी चलती है। मतलब देखा जाए तो ये बहुत मीन किस्म का कमेंट है और मनारा ये अक्सर बोलती हुई दिखाई देती हैं। वजह यही है कि जब कॉल आउट नहीं किया जाता या पहले स्टेप पे चीज़ों को रोका नहीं जाता, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो वर्स होती जाती हैं। यही कुछ जो है ना आज के एपिसोड में भी हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि ईशा, विकी और अंकिता जो है उनको पता था कि कुछ टास्क होने वाला है और ज़ाहिर है कैप्टन्स को जो है वो पावर मिलेगी इस तरह से। तो वो कहीं न कहीं ईशा और मुनव्वर इन लोगों को पता था कि अंकिता की ही फ़ेवर में जाएँगे। तो वो उस चीज़ को लेके बात करते हुए दिखाई देते हैं कि भई अगर मुनव्वर तुम्हें सपोर्ट करता है कैप्टन बनने में, तो उसका ये नहीं मतलब कि मुनव्वर को तो चलो बेनिफिट मिले, लेकिन जो मुनव्वर के साथ हैं, यानी अभिषेक के हवाले से बात हो रही थी कि उनको भी उसकी वजह से तुम्हें देनी पड़े। तो वहाँ पे अंकिता कहती हैं नहीं नहीं, मेरा तो अभिषेक के साथ पहले ही टशन है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिसीजन लूँगी। ख़ैर उसके बाद आ जाते हैं जी मेन मुद्दे पे। किचन एरिया में सब लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे जो है वो बात चलती है वाइल्ड कार्ड के हवाले से कि कौन कितने समर्थ बात करते हुए दिखाई देता है कि 14 दिन के बाद जो है घर में एंटर हुए या वाइल्ड कार्ड को एक डिसएडवांटेज होता है, ये वो इस तरह की बात करते हुए वहाँ पे अभिषेक बोलते हुए दिखाई देते हैं कि हमने तो कभी भी नहीं कहा कि 14 दिन बाद वाइल्ड कार्ड उसको एक डिसएडवांटेज है या उसको इस चीज़ का कि वो वाइल्ड कार्ड है, हमने तो कभी इस बारे में बात नहीं की। तो वहाँ पे चिंटू जो है वो वहाँ पे शुरू होता है कि जिस पे एक दफ़ा वो ठप्पा लग जाए ना, स्टैम्प लग जाए, तो ये चोमू है ये। वहाँ से जो है वो फिर जो है वो वहीं से चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई। बाद में कन्फेशन रूम में जब अंकिता को या उनको मनारा लोगों को बताया गया, तो उन्होंने चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। वहाँ अंकिता उस वक़्त मौजूद नहीं थी और उन्होंने उस हिसाब से अपनी जो उनको लगा उस हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। हालाँकि ये चीज़ जो है चिंटू ने स्टार्ट की थी कि तेरे पे जो चोमू का जो है वो टैग लग गया है, स्टैम्प लग गई है। वहाँ से किस किस हद तक ये लोग गए हैं, क्या-क्या जो है इस चिंटू ने गंद जो है वो बका है। गंद जो है ना वो अभिषेक ने भी जो है ना वो बका है। ये नहीं कि दोनों तरफ से नहीं हुआ, लेकिन जब एक तरफ से मुसलसल पोकिंग चल रही है मुसलसल, और ये आज की बात नहीं मैं कर रही, मैं ये तकरीबन 1 हफ़्ता जो है इससे भी ज़्यादा जो है हो चुका है, जब इनको कहा ही नहीं गया। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पहले स्टेप पे इनको रोक दिया जाए या उनको एक तरह से टोक दिया जाए उनकी इन चीज़ों को लेके, तो शायद वो रुक जाते, इस हद तक आगे ना बढ़ते। लेकिन उनको तो पूरा एक तरह से लाइसेंस मिल गया जब उनको वीकेंड के वार पे कहा जाता है कि भाई अभिषेक तुम भी तो करते हो पोकिंग, तो इसमें क्या है। फिर इसके बाद तो उनको एक लाइसेंस मिल गया और जिस लेवल तक वो उसने वो आज पोकिंग की है ना, गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल किया, वो खैर दोनों तरफ से हुआ।
गटर है, तू अपने बाप की गटर की औलाद है, कमोड और मतलब क्या क्या कुछ नहीं, माँ बाप तक पहुँचे, फैमिली तक पहुँचे। फिर वहाँ पे जी ईशा जी एंट्री करती हैं और ईशा जी की ज़ुबान से फिर जो फूल झड़ते हैं, तो वो भी सुनने लायक थे। तू मेंटल था, चंडीगढ़ का हॉस्पिटल, ये वो क्या कुछ उस दौरान में एक दूसरे पे इल्ज़ाम और गंदी ज़ुबान का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ये तो चल रहा था। उसके साथ एक और चीज़ आपने देखी कि फ़िज़िकली जो है, ये नहीं कि कोई एक दफ़ा, 2 दफ़ा, बार-बार हमने देखा कि चिंटू जी जो हैं, कभी उसके वो बात कर रहा है ईशा के साथ, तो वो उसके ऊपर जो है वो कंबल फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक रहे हैं, कभी उसकी शर्ट को जो है ऐसे खींच रहे हैं। ये मुसलसल हमने करते हुए ये चीज़ देखी है। और एक पॉइंट पे आके वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा था कि आज वो फटेगा ही फटेगा, ये कोई एक दिन की फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। और ये जो कल भी ये जो सीन हुआ है ना, ये कुछ देर का या कुछ मिनट का नहीं था, ये बहुत लंबा सीन चला है, बहुत देर तक ये पोकिंग चलती रही है। हमें तो 15-20 मिनट की दिखाई गई है, 15-20 मिनट भी टू मच होते हैं कि अगर किसी की मतलब जिस तरह से आप पीछे पड़ जो बंदर की तरह फुदक फुदक के उसके आगे चलो, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, तो ये चीज़ बहुत लंबी चलती चली है। तो ये एक जो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी बात करूँ ना, तो ये एक मच नीडेड जो है ना थप्पड़ था। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था और बिग बॉस को यही चाहिए था। बिग बॉस को यही चाहिए था, इन्होंने इसीलिए पहले जो है पहले स्टेप पे उनको रोका नहीं है, बल्कि उनको बढ़ावा दिया गया है सलमान खान के थ्रू, कि ठीक है भाई, लगे रहो, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ये यही करेंगे, जवाब में अभिषेक यही करेंगे, तो हमारा जो है वो कंटेंट चलता रहेगा। आप देखें, सेम ये चीज़, ये जब मैंने पिछले वीक में कहा था कि एक बुली गैंग जो है 4 लोगों का नज़र आ रहा है और वो मिलके उस वक़्त मुनव्वर को कर रहे थे। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि मुनव्वर का रिएक्शन वैसा नहीं होता जैसा अभिषेक का होता है। अभिषेक के एंगर इश्यूज़ हैं, वो हम सबको दिखाई देते हैं। लेकिन मुनव्वर का चीज़ों को टैकल करने का थोड़ा और तरीका है, और वो जैसे कि उन्होंने बोला भी था कि गटर में उतरना पड़ेगा, गंद में उतरना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उतर जाओ, तो यहाँ साइड पे हो जाओ। तो सेम चीज़ इन्होंने लास्ट वीक मुनव्वर के साथ की, उसने और तरीके से टैकल किया। और अब इतने दिनों से अब ये अभिषेक के साथ चल रही थी, अब वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आपने वो देखा होगा, जब इसने अभिषेक ने उसको थप्पड़ मारा, तो मुनव्वर ने फिर फ़ौरन क्या कहा था, आपने शायद गौर किया हो, इसको चिंटू को मुनव्वर ने कहा था कि मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, यही तुम चाहते थे। और ये नज़र आ रहा था कि जिस हद तक वो चल रही थी प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन से भी आगे का कोई मुझे ये लफ्ज़ बोलना चाहिए, क्योंकि उससे भी कहीं बढ़ के थी वो चीज़। माँ बाप पे गंद, फैमिली, मेंटल, पागल, ये वो लड़कों का, उसने अभिषेक ने भी जवाब में ईशा के लिए वही कि लड़कों के साथ तेरा किस तरह का है, वही सारी चीज़ें रिपीट में मोड पे जो हर लड़ाई में इनकी वो सामने आती हैं। बाद में अंकिता जी जो हैं वो बीच में कूदती हैं, वो बहुत अपना वो समझदारी का झंडा लेके, लेकिन सॉरी टू से आज मुझे अंकिता की समझदारी कहीं भी नज़र नहीं आई। वो एक चीज़ को लेके कि जी ठीक है, अभिषेक हमें पता है मुँह पे आता है, अभिषेक गन बकता है, सारा कुछ करता है, लेकिन जब आपको एक्चुअल में पता नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आती, ये कि लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो लड़की के बारे में ऐसे कैसे कर सकते हैं। लड़की जवाब इतना जब आप सुन रहे हैं कि इस हद तक जा रही है, उसकी फैमिली को घसीट रही है, उसकी मेंटल हेल्थ को घसीट रही है, इसको ये किया गया था, उसको वो किया गया था, इसने मुसलसल इतने दिनों से, इनफैक्ट जब से इस घर में आई है उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रही है, उसको दुनिया के सामने एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो चलेगा। अगर जवाब में वो भी वही चीज़ें जो है वो करेगा, या वो उसे कुत्ते का बच्चा कह रहा है, वो उसने ईशा ने उसे कहा, तो वो जवाब में उसको कुत्ती के बच्चा समथिंग इस तरह कह रहा है, तो वो गलत हो गया। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कन्वीनियंट के हिसाब से विक्टिम कार्ड खेलो, कन्वीनियंट के हिसाब से विमेन कार्ड खेलो। तो कल मुझे अंकिता की गेम, उसका स्टैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
कि आप आजकल वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा जगह पे स्टैंड लेती हुई नज़र नहीं आती, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ लड़ती हुई और बहस करती हुई और बाद में सुलह सफाई करती नज़र आती हैं, विच इज़ नॉट अ विनर क्वालिटी। तो आज अगर लिया ही लिया है आपने स्टैंड, तो आप गलत चीज़ पे स्टैंड ले रही हो। अभिषेक गलत है, जहाँ उसकी गलती हुई है, भई आप इस घर में आए हो, आपको पता है क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, वो वहाँ पे वो गलत है। उसने भी गंद बका है, उसने भी सारा कुछ किया है। वहाँ पे मुनव्वर हमें कहते वो इससे कहे कि आप मॉरल पुलिसिंग जो है ना वो मत करो, इसको अंकिता को कहते हुए, नहीं मैं तो बोलूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मतलब वो बिल्कुल बेतुका जो है ना अंकिता का आज का स्टैंड था। अगर पिछले वीकेंड के वार पे कह दिया गया कि ये जी दोनों कपल्स के बीच में घुसता है, या उनकी अगर एक के साथ लड़ाई हो तो साथ उसका जो पार्टनर है उसको बीच में घसीटता है फाइट में, तो उस चीज़ को उसने अंकिता ने पक्का ही कर लिया हुआ है कि वो जो है इसने उसको घसीटा। हम क्लियरली देखा कि ईशा बाहर से आई है, तो उसने जो है वो दोबारा से वो ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, तो उसने अपनी वो तीली लगाना और वो बोलना सारा जो है वो स्टार्ट किया था। ये बहुत क्लियरली विजिबल था। फाइट शुरू कहाँ से हुई थी, पॉइंट चाहे छोटा था, वो भी चिंटू जी ने जो है वो स्टार्ट की थी कि जब उसकी बात हो रही थी तो इसने कहा कि भाई जिस पे चोमू का स्टैंप लग गया, ठप्पा लग गया, तो वो वही जो है वो रहेगा। तो भाई ठप्पा तो आप पे भी लग गया कि आपको जो है वो थप्पड़ पड़ा है, तो इसकी थप्पड़ की गूंज ना काफ़ी अरसे तक आपको याद रहेगी। इनफैक्ट थप्पड़ खाने के बाद ना बहुत वो जिसे कहते हैं ना शांति मिल गई थी, वो सुकून हो गया था इनको ना, फिर एकदम से वो ठंडे होके जो है वो बैठ गए थे। इनको वो बड़ी जो गुस्से से उबल रहे थे ना, तो वो इनके एकदम जो है सुकून मिल गया था, ठंड पड़ गई थी इनको। तो ये सीन बना था। मुनव्वर अब एक साइड पे उसके साथ बात करते हुए, अंकिता के साथ भी, और उसको यही चीज़ कहते हुए कि जब अभिषेक उधर गया कि भाई इसने मुझे ऐसे गटर कहा, बेटा, ये इस तरह के बहुत से लफ्ज़ बोले हैं, तो वहाँ पे तो इनसे स्टैंड नहीं लिया जाता और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टैंड लिया जाता है। तो वहाँ पे नहीं, मैंने कल कहा था, अब मैं बार बार थोड़ी कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा, आप उसकी बात नहीं कह सकती बार बार, अगर झगड़ा नए सिरे से हो रहा है, फाइट नए सिरे से हो रही है, तो आप ईशा की किस तरह से फिर दोबारा से स्टैंड ले सकती हो। तो अंकिता का मुझे बिल्कुल भी जो है ना कल का स्टैंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस बुरे तरीके से किसी बंदे को वो होता है ना, एक मिल के सारे उसके ऊपर जो है वो चढ़ जाएं। फिर इस दफ़ा बहुत इनसेंसिटिव लोग हैं कि भाई इतनी इस कदर किसी के साथ वो कर रहे हैं, कोई बीच में नहीं पड़ता। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि इन तीनों का डे वन से यही चल रहा है। तो वो मुनव्वर ने ये चीज़ कही भी कि ये तीनों ही जो है ना वो गंदगी पे उतरते हैं। तो शायद इस वजह से भी इनके मामले में कोई पड़ता जो है वो दिखाई नहीं देता। उसके बाद मनारा को, अच्छा मुझे एक चीज़ की ये भी समझ नहीं लगी कि बिग बॉस करना क्या चाहते हैं। जो जिन लोगों के साथ ये सारा मामला हुआ है, आप उनको बुलाओ। आपने कन्फेशन रूम में बुलाना है, उनसे बात करनी है, आप उनको बुलाओ भाई। बिग बॉस बुलाते हैं अंकिता जी को, मनारा जी को और अरुण जी को, जो तीनों का उनको बहुत क्लियरली पहले ही स्टैंड दिख गया था कि वो अभिषेक के जो है वो ख़िलाफ़ हैं। अरुण का बहुत पहले से है, अंकिता का बहुत पहले से है, बल्कि कल इस लड़ाई में उन वो भी शामिल हो गई थी, और मनारा का। ये तीनों वो लोग हैं जो अभिषेक के डेडली अगेंस्ट हैं। तो वो उन लोगों को बुला के पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था। तो लो, बिग बॉस के घर में कैमरे कम पड़ गए थे कि जो इन तीनों से पूछें, आपको खुद नहीं नज़र आया कि क्या हुआ था। तो वहाँ पे फिर वो कहते हैं जी ठीक है, हम डिसीजन ले लेंगे। तो सज़ा ये है कि अभी जो कैप्टनसी टास्क होगा उसमें अभिषेक जो है वो शामिल नहीं होंगे। अभिषेक भी हम दिखाई दिए कि वो माफ़ी मांग रहे हैं बिग बॉस से, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मतलब एंकर इश्यूज़ तो खैर उनके भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने पोकिंग की, इंस्टिगेशन की हद की हुई थी इन लोगों ने। अगर यही चीज़ इसका 1/4 भी ये चिंटू बाहर करे ना, और ये ईशा बाहर करे, इनको खुले में जो है ना वो इतनी कोई पड़े ना मार के इनका मिजाज दुरुस्त हो जाए। यहाँ पे तो उसने बहुत देर तक टॉलरेट किया है। वर्बल फाइट जो हुई है वही चलती रही है उन लोगों की। असल हाइपर पहले उसने जब ब्लैंकेट फेंका है, और उसके फ़ौरन बाद वो जब वो टिश्यू वो बात कर रहा था और उसके मुंह में टिश्यू घुसा दिया, मतलब ये क्या सेंस हुई। तो उस वक्त जो है ना वो एकदम से जो कहते हैं ना फट से रिएक्शन आता है, वो बगैर, मुझे यही लगा कि बगैर सोचे समझे जो एक हाथ उठ जाता है ना उस पॉइंट पे, ये वो चीज़ थी। ये कोई सोची समझी नहीं थी। हम जानते हैं अभिषेक कितना डेस्परेट हैं इस शो को लेके, बहुत ज़्यादा जो है ना वो
इस शो में रहना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसी गलती मुझे नहीं लगता जानबूझ के करेंगे कि जो उनको शो से बाहर निकाल सके। तो यही कुछ जो है ना को वो कल हुआ। बाद में मुनव्वर भी उनसे बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको क्लियर करते हैं कि मुझे मुझे नहीं पता चला कि कब मेरा हाथ जो है वो उठ गया। उसके बाद चिंटू जी एक-एक के पास जाके ना वो उसको पूछ रहे हैं कि आप सेफ़ फ़ील करते हैं, आप सेफ़ फ़ील करते हैं, आप इस घर में रहते हुए सेफ़ फ़ील करते हैं, ऐसे शख्स की मौजूदगी में। तो वो जो है ना सबसे जो है वो पूछते हुए नज़र आते हैं। ख़ैर उसके बाद कैप्टेंसी टास्क होता है, पूरा सेटअप लगाया गया था। तो वहाँ पे अब तीनों कैप्टन्स को मुनव्वर, ईशा और ओरा को जो है वो एक तरह से पावर दी गई, अथॉरिटी दी गई कि वो कायल करेंगे उनको कि इन्होंने किस-किस को निकालते जाएँगे जो बाकी के 6 लोग हैं। तो जो एंड पे बचेगा वो कैप्टन होगा। वो बारी-बारी तीनों के पास जाएँगे, उनको अपने पॉइंट्स बताएँगे, उनको कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो कैप्टेंसी के लिए बेस्ट जो है ना वो कैंडिडेट हैं। अच्छा, यहाँ भी बिग बॉस अपनी हरकतों से ना, मैं ये हरकतें ही कहूँगी, बिग बॉस अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते। वहाँ पे भी जो है ना मनारा को तीली लगा रहे हैं कि रनर अप कोई मायने नहीं रखता। यहाँ भी आप कैप्टन बन सकेंगी या नहीं, जो है ना वो बन सकेंगी। तो एक तरह से ना उसके भी दिमाग में वो डाल रहे थे। मुझे तो लगा कि मुनव्वर के भी शायद दिमाग में डाल रहे हो कि बना दो इसको भई। लेकिन ख़ैर जो मुनव्वर ने आज गेम खेली है ना, बेस्ट जो कहना चाहिए, बेस्ट गेम, बेहतरीन जो है ना वो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ईशा जैसी लड़की के जो इतना बोलती है, किसी भी लम्हे पे पीछे नहीं हटती। वो उसका वो हिसाब होता है कि या तो मेरी तरह से चलो या टास्क ही कैंसिल करवाओ। उस जैसी लड़की को उसने बाकायदा लफ्ज़ों के उसमें ला के ना, तो अपनी मर्ज़ी का डिसीजन ला के अपनी मर्ज़ी का कैप्टन बनवाया। तो वो जो है ना, और फिर ये लोग जगह-जगह पे बातें कर रहे होते हैं कि मुनव्वर गेम नहीं खेलता। भई इसकी तो हमें बड़ी जो है ना वो फ्लैट गेम नज़र आती है। तो कोई बंदा मुँह पे आए बगैर, थूक गिराए बगैर, अगर पूरे घर को, अब लास्ट कैप्टेंसी में क्या हुआ, वही कैप्टन बना जिसको हालाँकि वो पार्ट भी नहीं था उसका, तो वही बना जिसको मुनव्वर ने कहा था। गेम उसने एंड में आके पलट दी। अब सेम आज की कैप्टेंसी में मतलब बंदा कोई सोच सकता है कि समर्थ को जो है कैप्टन नहीं बनने दिया। ईशा के हाथ में पावर होते हुए भी समर्थ जो है वो कैप्टन नहीं बन सके। तो वो वहाँ पे देखने में मज़ा आया। मुनव्वर बहुत अच्छे से जो है ना वो खेल गया, और उसने उस तरीके से वो खेला कि पहले जिस तरह एक-एक करके निकालना था, कैप्टेंसी रेस से बाहर करना था कंटेस्टेंट्स को, तो उसने पहले एक अपना जो कहना चाहिए बंदा, जैसे कि आयशा को निकाला हेल्थ रीज़न्स की वजह से, तो कि चलो ठीक है दूसरा तुम, तो उधर से अरुण निकल गया। उसके बाद दो उसने मनारा के लिए भी मुनव्वर ने यही प्रिटेंड किया कि तुम मनारा को क्यों निकालना चाहती हो। तो वहाँ पे ईशा ने वो ये करेगी, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो दूसरों की बातों में आ जाती है, ये वो। मेरे हिसाब से बिग बॉस को ना ये भी मनारा को चीज़ें दिखानी चाहिए, लेकिन वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से किसकी दिखानी है और किसकी नहीं दिखानी। लेकिन मुनव्वर ने जैसे चीज़ों को घुमाया ना कि ठीक है इस दफ़ा मनारा को करके, तो अगली दफ़ा समर्थ को जो है वो करना था। वहाँ पे अभिषेक साइड पे बैठे हुआ था। उसने पहले ही बोल दिया कि मुनव्वर, ये जो अंकिता है, वो अंकिता जी कैप्टन बनेगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बुराई थी, लेकिन अंकिता वहाँ पे भी बहुत ऑफेंड हो गई। मुझे समझ नहीं लग रहा कि कल की पूरी एपिसोड में अंकिता मुझे बहुत नेगेटिव जाती हुई दिखाई दी है, गलत जगह पे गलत स्टैंड लेती हुई दिखाई जो है ना वो दी हैं। तो ख़ैर इन द एंड रिज़ल्ट वही था जो हम लोगों को मुझे वैसे थोड़ा बहुत था कि ईशा जिस तरह से अड़ जाती हैं कि या तो टास्क कैंसिल हो या मेरी मर्ज़ी का हो, लेकिन मुझे था कहीं कि वो समर के लिए स्टैंड लेगी। जिस तरह वो बहुत बोलती है और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे डटी रहती है, तो वो लेगी, लेकिन उसने उतना नहीं लिया, और मुनव्वर ने उसको ऐसा घुमाया ना कि फाइनली उसको जो है समझ भी निकल जाते हैं, और बाद में विकी और अंकिता बचते हैं, और अंकिता जो है वो फाइनली कैप्टन जो है वो बन जाती हैं। तो जो समर जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी अपसेट दिखाई देता है।
वो अरुण के साथ बात करता हुआ दिखाई देता है कि मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया कहाँ कहीं पे। अच्छा, आपने ये चीज़ नोटिस की कि अरुण ने कहा कि क्लियरली पिछले हफ्ते के टास्क में अभिषेक ने वो जो फ़ोन था उसको पकड़ा था, लेकिन वहाँ इसने सामने सामने झूठ बोल दिया। यानी घर वालों को भी क्लियरली पता है कि ईशा किस लेवल पे झूठ बोलती है, और उस टास्क के दौरान भी अभिषेक की गलती नहीं थी, इसकी गलती थी। तो वो आज अरुण हमें बात करते हुए दिखाई दी उस बारे में कि जहाँ इसने लेना होता है स्टैंड, सामने झूठ बोलना होता है, वहाँ तो ये अड़ जाती है। तो आज कैसे नहीं इसने जो है वो स्टैंड लिया। और बाद में यही चिंटू जी जो बात करते हुए दिखाई देते हैं कि मुनव्वर की क्या गेम है, वही कहते हैं कि मुनव्वर के सामने, उसके लफ्ज़ों के सामने तुम टिक नहीं सकी, तुम हार गई। तो भाई बात आप उसी बंदे की कर रहे हो और उसके बाद उसी बंदे की जो है वो गेम नहीं है। अरुण मुनव्वर पे थोड़ा सा आके अपसेट अपसेट नहीं, उस पे चढ़ते हुए कि मुझे निकाल दिया, तो मुनव्वर सामने से कहते हैं भाई इधर बैठा हुआ था तो आपको क्या लगा कि वो आपको टिकने देगा कैप्टनसी की रेस में। तो खैर वो जो है अंकिता कैप्टन बन जाती हैं। अब मनारा जी जो हैं, जब उनको निकाला जाता है वो काफ़ी अपसेट दिखाई देती हैं, लेकिन उस वक्त चूँकि ईशा बोलती है। अच्छा, ईशा ने एक और भी गेम को खेलने की कोशिश की कि जब वो विकी और अंकिता का मामला था, तो उसने वो चीज़ उनके सामने वही ना अच्छा बनने की और लफ्ज़ों की ये जो हेरा फेरी करती है, झूठ बोलती है, तो बात को बदल दिया। तो मुनव्वर ने वहीं टोक दिया कि नहीं नहीं, ये बात नहीं हुई थी, ये अब ये इसमें शामिल कर रही है, ये ऐड कर रही है, ये ऐसी बात नहीं हुई थी। तो बहुत ज़्यादा बातों को जो है ना वो ईशा घुमाती है। तो मनारा जी बस अब चढ़ पड़ी हैं। कल के एपिसोड के प्रोमो में भी देख लिया कि विनर मुनव्वर उन्हें विनर ही दिखाई नहीं देता, वो झूठा है, उसके लिए हिपोक्रेटी का एक अलग रूम होना चाहिए। तो यही रहा आज का एपिसोड, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।